तो फ्रेंड्स, प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि यून को उसके फादर वेटर की तरह होटल में जॉब करने के लिए बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। हम यून को वेटर की तरह होटल में काम करते हुए देखते हैं। वो टेबल की प्लेट उठा ही रही थी, तभी उसको कोई ऑर्डर देता है। यून जैसे ही देखती है वो तो फू है। वो स्माइल करते हुए पूछती है, वैसे आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? फू कहता है, क्या हम यहाँ वेलकम नहीं है? यून कहती है, ऑफ कोर्स आप यहाँ वेलकम हो। फू कहता है, तुम्हारे कपड़े थोड़े अगली हैं। यून अपने कपड़ों को देखने लगती है और सही करने लगती है। फू यून से कहता है, मैंने सुना है तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली है। यून कहती है, एंगेजमेंट? फू बोलता है, हाँ, तुम्हारी एंगेजमेंट लिन फैमिली के सन से होने वाली है ना? यून सैड फेस से कहती है, हाँ, आज तो लिन फैमिली मेरे घर आने वाली है एंगेजमेंट को डिस्कस करने के लिए। फू कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? यून कहती है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं भूल गई थी, और वहाँ से जाने लगती है। तभी असिस्टेंट फू से कहता है, हमें कुछ खाना चाहिए। तभी फू असिस्टेंट से गुस्सा होने लगता है और कहता है, तुम्हें बस खाना दिखता है तो तुम खाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। हम यून के फादर को देखते हैं जो अपनी एक्स वाइफ के साथ होते हैं। उसकी एक्स वाइफ उसे फ्रूट्स खिला रही थी। तभी उनके फादर उससे कहते हैं, आराम से खिलाओ, इतनी जल्दी भी क्या है? और बोलते हैं, तुम्हारी गलती की वजह से सारी बात खराब हो गई है, अब हम क्या करेंगे? तभी उसकी एक्स वाइफ बोलती है, उनकी मैरिज बहुत जल्दी ही लिन फैमिली से हो जाएगी। अगर ये मैरिज हो गई तो प्रॉपर्टी को एक और पर्सन के साथ शेयर करना पड़ेगा। तभी उनके फादर बोलते हैं, चुप रहो, तुम्हें पता है कि लिन फैमिली का खुद का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, और ये मैरिज भी सिर्फ बिजनेस की वजह से हो रही है। तुम्हें कुछ समझ आया? तो उसकी वाइफ सिर हिला के उसे मना करने लगती है। तभी उसकी बेटी वहाँ आती है और बोलती है, मॉम डैड, मैं बाहर जा रही हूँ। तभी ये उनके फादर बोलते हैं, अब तुम क्या करने जा रही हो? तो उसकी बेटी बोलती है, मुझे कुछ काम है। तभी उसके फादर बोलते हैं, हमें फूल मत बनाओ, मुझे पता है तुम लिन फैमिली के बेटे के पास जा रही हो। तभी वो बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी एक्स वाइफ बोलती है, ये तो और अच्छी बात है, क्यों ना शीतयान की मैरिज लिन फैमिली के बेटे से कर दी जाए, तो उनका सारा बिजनेस हमारा हो जाएगा। तभी फादर बोलते हैं, और हाँ, ये मुझे मार डालेगी, तब तुम्हें अच्छा लगेगा, और वो वहाँ से चला जाता है। हम फू को देखते हैं जो मैसेज टाइप कर रहा होता है, क्या तुमने हाँ बोल दी? तभी असिस्टेंट उसके पास आता है और बोलता है, क्या अब आप उसे जाने दोगे? तभी फू मैसेज डिलीट कर देता है। हम यून को देखते हैं जो अपने घर आ जाती है। तभी वो अपने फादर इन लॉ को देखती है। तभी उसके होने वाले फादर इन लॉ उसे देखकर बोलते हैं, तुम तो पहले से ज़्यादा प्रिटी हो गई हो। यून अपनी माँ के पास जाने लगती है। उसकी माँ बोलती है, तुमने अंकल को हेलो क्यों नहीं बोला? चलो अंकल को हेलो बोलो। तभी उसके फादर इन लॉ बोलते हैं, कोई बात नहीं। तभी उनके फादर यून पर गुस्सा होने लगते हैं और बोलते हैं, अंकल को हेलो बोलो। तभी यून उन्हें हेलो बोलते हैं। तभी अंकल बोलते हैं, मेरा बेटा लीजी वापस आ गया है, और हमें लिन फैमिली का बेटा दिखाया जाता है। यून उसे देखने लगती है। तभी वो यून के पास जाता है और बोलता है, तुम तो और पिटी हो गई हो। तभी ली जी के फादर बोलते हैं, ली जी को तो बहुत अच्छी वाइफ मिलने वाली है। तभी जी यून से पूछने लगता है, तुम सैड क्यों हो? क्या तुम इस मैरिज से खुश नहीं हो? क्या तुम्हें किसी ने बुली किया? तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? तभी लीजी के फादर बोलते हैं, ये देखो साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, क्यों ना इनकी एंगेजमेंट कल ही कर दी जाए और साल के अंत में इनकी शादी कर दी जाए। तभी यून सोचती है, अब मैं क्या करूं? ली यून से बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी यून स्माइल करती है और कुछ सोचते हुए बोलती है, मुझे भी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। तो जी बोलता है, रियली? तो क्यों ना हम रूम में चलें। तभी हम उन दोनों को रूम में देखते हैं। यून बेड पर बैठी हुई होती है। तभी वो जी से बोलती है, यहाँ आओ और मेरे पास बैठो। जी उसके पास बैठ जाता है। यून जी से कहती है, इतने दूर क्यों बैठे हो, थोड़ा क्लोज आओ। जी उसके क्लोज बैठ जाता है। तभी वो यून की कमर को पकड़ने लगता है। यून कहती है, एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तुम्हें अनड्रेस करने में, और वो उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। ये उसे किस करने के लिए आगे ही बढ़ता है। तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है। वो कॉल काट देता है और कहता है, चलो अब हम कंटिन्यू करते हैं। तभी उसको फिर से कॉल आने लगता है। यून पूछती है, कौन है जो तुम्हें बार बार कॉल कर रहा है? जी कहता है, कोई नहीं, तुमसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। और वो यून का ड्रेस खोलने लगता है। यून कहता है, रुको, ये क्या कर रही हो? यून कहती है, रुको, मैं खुद अपनी ड्रेस खोल लूँगी। और वो अपने कॉलर के बटन खोल लेती है। फिर जी से कहती है, अब कंटिन्यू कर। फिर जी कहता है, अब कंटिन्यू करते हैं। यून उसे चाटा मार देती है। और फिर जी कहता है, तुम अगर ऐसा पसंद करती हो तो तुम मुझे जितना मारोगे मैं उतना ही एक्साइटेड हो जाऊंगा। बोलता है, मुझे और तेज मारो। यून उसे फिर से एक चाटा मार देती है। तभी जी उठता है, बोलता है, ये कुछ ज़्यादा ही हार्ड नहीं हो गया? अब तुम जेल्टन हो ना बेबी।
तभी यून कहती है अपनी आंखें बंद करो। जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी यून उसे एक बार फिर से तेज चाटा मार देती है। जी कहता है तुम पागल हो गई हो क्या। यून अपने पूरे बाल खराब कर लेती है और अपनी ड्रेस खराब कर लेती है और जी को अपने साथ बेड पर गिरा लेती है। फिर वो चिल्लाने लगती है हेल्प हेल्प। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और यून को उठाती है और जी से बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जी कहता है ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। तभी जी के फादर यून से बोलने लगते हैं क्या जी ने तुम्हें बुली किया। तभी यून कहती है देखो इसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है। तभी जी कहता है ऐसा नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हो। तभी यून रोने लगती है। तभी जी बोलता है कि यून ही उसे रूम में लाई थी और उसका हाथ पकड़ के बेड पर गई थी और उसने ही उसे अनड्रेस करने की कोशिश भी की। यून सिर हिलाकर मना करने लगती है और फिर तेज तेज रोने लगती है। तभी जी के फादर यून को सॉरी बोलते हैं और तभी यून के फादर बोलते हैं ये अभी यंग है, ऐसी गलती हो जाती है कभी कभी। जी के फादर जी को एक जोरदार चांटा मारते हैं और कहते हैं तुम यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो, यून से माफ़ी मांगो। तभी जी कहता है मैंने क्या किया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है और मैं यून से माफ़ी नहीं मांगूंगा। और यून से मैरिज को विड्रॉ करने के लिए बोलता है। यून भी कहती है ठीक है और वो सोचती है तुम जितनी दूर जा सको उतनी दूर चली जाओ मेरी लाइफ से। जी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो कहीं जा रहा होता है। यून उसका पीछा कर रही होती है। वो देखती है कि जी होटल में जा रहा हो और वो भी होटल में चली जाती है। इसी के साथ आज का पार्ट हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।